बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 13.3 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस समझने जा रहे हैं ज्योमेट्री का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स पे। हमारे इस आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स फॉर इक्वल सर्कल्स, कि हमने ऐसे दो टेंजेंट्स बनाने हैं जो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स हों और इक्वल सर्कल्स के लिए हम उनको बनाएंगे। अब ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स क्या होते हैं, ये देखने में कैसे लगते हैं, इनको किस तरीके से ड्रा किया जाता है, ये तमाम बातें आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स की तवज्जो होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि दो सर्कल हैं जिनका रेडियस इक्वल है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सर्कल्स का रेडियस 2.4 सेंटीमीटर है एंड उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी दिया गया है, वो है 6 सेंटीमीटर्स। ये भी आपको गिवन है आपकी बुक्स में। ठीक है, सो अब हम अपनी डायग्राम को बाकायदा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने ऐसे करना है कि आपने जो आपको डिस्टेंस दिया होगा दोनों सर्कल के सेंटर्स के दरमियान वो है 6 सेंटीमीटर, तो आपने एक लाइन सेगमेंट आपने स्केल की मदद से ड्रा कर लेनी है जो कि 6 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उन पे हम 2.4 सेंटीमीटर्स के दो सर्कल्स बना लेंगे। ठीक है, चूँकि आपको ये इक्वल सर्कल्स की बात आपके क्वेश्चन में कही गई है, तो हम ये स्केल अपने सामने रखते हैं और उसके बाद हम एक कंपस लेते हैं और कंपस से आप 2.4 सेंटीमीटर जो है वो मेजर कर लेंगे। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप ये सर्कल, एक सर्कल आप बना लेंगे पॉइंट ए पे रख के आप एक सर्कल ड्रा कर लेंगे जो कि इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद आपने सिमिलर सर्कल जो है वो पॉइंट बी पे भी ड्रा करना है। ये आ जाएगा पॉइंट बी पे। ये स्टूडेंट्स हमने दो सर्कल जो है वो यहाँ पे बना लिए। ठीक है जी, ये दो सर्कल्स हम बनाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों सर्कल्स को बनाने के बाद हमने ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना होगा। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीक़ाकार क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने कंपस को लाइन सेगमेंट ए बी के बराबर या उससे थोड़ा सा कम आप इसको ओपन कर लेंगे। अब आपने ऐसे करना है कि एक आर्क आपने पॉइंट ए पे कंपस को रखना है और एक आर्क आपने ऊपर ड्रा कर देनी है और वहीं से आप एक आर्क जो है वो नीचे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने कंपस को विदाउट डिस्टर्ब किए पॉइंट बी पे ले जाना है और वहाँ पे भी रख के आप एक आर्क ऊपर ड्रा करेंगे और एक आप आर्क जो है वो नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब ये दोनों आर्क्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेना है। जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनका ड्रा हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक मिड पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट ए का मिल गया है। इस मिड पॉइंट को हम ओ का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमने ऐसे करना है कि ये जो आपको एक पोर्शन इसका ओ से ले के बी तक नज़र आ रहा है जो कि डेफिनेटली ए बी का हाफ ही था, तो आपने इसका दोबारा से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। यानी अब पहले आपने ए बी का बनाया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब आपने ओ से बी को इस्तेमाल करना है, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसका मेथड क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह कि हम अपनी कंपस को ओ से ले के बी तक या उससे थोड़ा सा हम इसका रेडियस जो है वो कम कर लेते हैं, इसको हम इतना सा ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद आपने एक आर्क जो है वो पॉइंट ओ पे रख के आप ऊपर आर्क लगाएंगे यहाँ पे और यहीं से आप नीचे ले जाएंगे, एक आप नीचे आर्क लगा लेंगे। ठीक है, ये अब आपने दो आर्क्स लगा ली। इसके बाद अब आपने पॉइंट बी पे कंपस को बगैर डिस्टर्ब किए पॉइंट बी पे ले जाएं और एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क यहीं से नीचे लगा दें। ठीक है, अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इनका बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ठीक है, अब आपको ओ बी का भी एक और मिड पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया और उसको हम नाम दे देते हैं ओ प्राइम। उसका नाम हम क्या रख देंगे, ओ प्राइम। ठीक है,
आफ्टर दैट अब हमने ऐसे करना है कि ओ प्राइम से लेके ओ तक कंपास को ओपन करें, या आप ओ प्राइम से लेके बी तक कंपास को ओपन कर लें और एक सर्कल ड्रा कर लें। ठीक है, एक सर्कल आपने ड्रा करना है जो कि आपने ओ प्राइम से ओ तक अपनी कंपास को ओपन किया, या आप यहाँ से यहाँ तक भी ओपन कर सकते हैं। आपको पता है ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। अब आप एक सर्कल ड्रा कर देंगे। ये स्टूडेंट्स आपने सर्कल ड्रा कर दिया और इसको बाकी दोनों सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट ताकि ये नज़र आए, आपने इसको डॉटेड फॉर्म में ड्रा करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो अभी आपने सर्कल डॉटेड फॉर्म में ड्रा किया है, ये असल सर्कल को जो कि पहले आपने शुरू में ड्रा किया था, ये इस सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे भी इन दोनों सर्कल के दरमियान में एक मीटिंग पॉइंट है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप इसका नाम आप पॉइंट P यूज़ कर लें और इस पॉइंट का नाम आप Q यूज़ कर लें। ठीक है, अब आपने ऐसे करना है कि पॉइंट P और पॉइंट O को आपस में ज्वाइन करके एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। दोबारा से सुन लीजिएगा, पॉइंट P को और पॉइंट O को मिला के आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, अब देखें ज़रा आप, मैंने पॉइंट P को और पॉइंट O को, ये आ जी हमारे पास पॉइंट P और पॉइंट O, ये रहा। अब आपने देखें इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल एक दूसरे की सीध में रखा हुआ है। अब आप यहाँ से एक लाइन जो कि लंबी भी हो सकती है, आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे। ये लाइन आपने ड्रा कर ली। अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये आपके पास यहाँ से गुजर रही है। ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट आपको पता है कि एक ऐसी लाइन को कहा जाता है जो किसी भी सर्कल को आउटर एंड से किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये लाइन टेंजेंट लाइन है। तो अब आप देखें कि ये जो लाइन सेगमेंट बनी हुई है, ये लाइन जो है ये इस सर्कल को भी आउटर एंड से एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही है, सो ये इसका भी टेंजेंट है। और एट द सेम टाइम ये इस दूसरे सर्कल को भी बाहर से टच करके गुजर रही है। इसका मतलब ये कि ये इसका भी टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट एक ही वक्त में दो सर्कल के लिए काम कर रहा है, हम उसको कॉमन टेंजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने एक और कॉमन टेंजेंट भी बनाना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। वो कैसे बनेगा? अब हमने पॉइंट Q को और पॉइंट O को, इन दोनों को ज्वाइन करके एक और लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने P और O को ज्वाइन करके ड्रा की थी। इनको हम ऐसे सीध में रख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, हमने ऐसे रखा इसको। अब ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट O है, इन दोनों को आपने ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की तरह ये भी एक और टेंजेंट बन गया जो कि इस सर्कल का भी है और इस सर्कल का भी है। ठीक है, तो ये वो दो टेंजेंट्स थे जिनको हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और गुज़िश्ता वीडियो में आपने देखा था कि जो टेंजेंट बन रहा था वो टॉप पॉइंट से टॉप पॉइंट तक था और लोअर पॉइंट से लोअर पॉइंट तक था। उन टेंजेंट्स को हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नाम देते हैं। लेकिन ये जो टेंजेंट है ये आप देख सकते हैं कि ये एक ऊपर पॉइंट है और एक नीचे है, यानी क्रॉसिंग में ये टेंजेंट बन रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। हम यहाँ पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपने यहाँ तक कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।